सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। आज हम मैथ्स क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करनी होगी। पॉलिनोमियल्स है क्या? पॉलिनोमियल्स का मतलब है सम ऑफ द मैनी टर्म्स। मैनी टर्म्स को ऐड करें, सेपरेट करें, उन सब को मिलकर के पॉलिनोमियल्स बनते हैं। एज यदि पॉलिनोमियल्स को बाइफिकेट करें तो पॉलिनोमियल्स का मतलब है बहुत सारी टर्म्स को मिला देना। एज यहाँ भी हमारे पास कुछ ऐसी ही हमने कंसिडर किया कि पॉलिनोमियल्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बहुत सारी टर्म्स का एक सम है जो पॉलिनोमियल्स बना। एज फर्स्ट जनरल टर्म्स हम लिखते हैं ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू, और आगे तक कंटिन्यू करेंगे तो लास्ट में एक टर्म्स हमारे पास आती है जो एक कांस्टेंट टर्म्स की फॉर्म में आती है, जिसमें वेरिएबल की पावर 0 होती है। वहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स होती है, वेरिएबल को हम नहीं लिखते। जैसे हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है कि ये x इक्वल टू 0 है, तो हम उसको समझाने के लिए लिखे हुए हैं, बट ये कोई कांस्टेंट टर्म्स है जिसको हम 1 लिख सकते हैं। क्यों? x की पावर 0 1 होता है, वेरिएबल की पावर 0 1 होता है, किसी की पावर यदि 0 है तो 1 होता है। देन अब हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे तो यहाँ क्या हमने लिखा, फिर समझाने के लिए लिखा है 3 इंटू एक्स की पावर 0, मीन्स एक्स की पावर 0 है तो 1 होगा, और 1 इंटू 3 आल्सो 3 होगा। यदि हम इसको लिखना भी चाहें समझने के लिए तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 इंटू 1 आल्सो 3। सेकेंड, एज ए लीनियर polynomials, linear polynomials have the one power of variable as ax plus b, as x plus 2 x minus 3, means यहाँ पर power of x is 1. And now quadratic polynomials, power of the variable is 2 ax square plus bx plus c as x square plus x plus 1. And now cubic polynomials as ax cube plus bx square plus cx plus d. And by quadratic polynomials as ax to the power 4 bx cube plus 3x square plus dx plus e. यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि a b c d e जो भी हमारे पास हमने अल्फ़ाबेट लिए हैं वो सभी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वेरिएबल x है यहाँ पर। तो रिलेशन ऑफ द कोफिशिएंट एज रियल नंबर एंड वेरिएबल से हमें पॉलिनोमियल्स मिलते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हो गए। इनमें पावर हायर भी हो सकती हैं, यहाँ पावर 4 5 6 7 8 भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पॉलिनोमियल जनरल लिखा, बट हमारे पास सिलेबस में जो है वो 4 पावर तक है और हमें बाय क्वाड्रिक तक हमारे पॉलिनोमियल्स हमें मिलेंगे, उनको ही हम यूज करेंगे। नाउ कम टू द जीरोज़ और द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। यदि हम जीरोज़ और रूट्स की बात करेंगे तो कितने पावर वाले पॉलिनोमियल्स की कितनी जीरोज़ होंगी, कितनी रूट्स होंगे। तो यदि हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल्स है तो उसमें 1 जीरोज़ होगी, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स है तो 2 जीरोज़ होंगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है तो 3 जीरोज़ होंगी, बाई क्वाड्रिक है तो 4 जीरोज़ होंगी। एज यहाँ पर हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल्स हमने कंसिडर किया कि ये ax प्लस b है, तो क्या हम इसकी जीरोज़ कैसे फाइंड करेंगे? हम यहाँ कंसिडर करेंगे कि ये 0 के इक्विवेलेंट होगा। ये 0 क्यों होगा? क्योंकि हम x की वैल्यू को ऐसा कुछ पुट करेंगे जिससे ये पूरी टर्म्स 0 हो जाए। तो वो वैल्यूज़ क्या होगी, वो उसको फाइंड करने के लिए हमने px को कंसिडर किया 0 एज ax प्लस b इक्वल टू 0, ax इक्वल टू माइनस b, x इक्वल टू माइनस b अपॉन a, मीन्स x 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स। x एक रूट्स है। कम टू द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स। यदि हम क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स में आते हैं तो यहाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स है, और इसके यदि हम फैक्टर्स करते हैं तो जनरल हमारे पास x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा की फॉर्म में ये 2 फैक्टर्स मिलते हैं, और ये फैक्टर्स हमें ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इसके यदि हम फैक्टर करेंगे तो इस फॉर्म में हमें मिलेगा। और यहाँ अल्फा और बीटा इसके 2 जीरोज़ होंगे, 2 वैल्यूज़ होंगी, ऐसी वैल्यूज़ होंगी जो हमारे पास यहाँ पुट करें, एक्स को अल्फा पुट करें तो 0 हो जाएगा, एक्स को बीटा पुट करें तो ये 0 हो जाएगा। मीन्स अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स पी एक्स। इन केस यदि हम इसको ओपन करते हैं एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा को, तो हमारे पास एक नया फॉर्मेट डेवलप होता है
as a x square minus alpha plus beta into x or alpha into beta. Alpha plus beta means sum of roots, alpha into beta is product of roots. तो यहाँ sum of roots है और यहाँ product of roots है. हमारे क्वेश्चंस में आगे बुक में ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें ये कहा जाता है कि फॉर्म द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स इफ यू हैव द सम ऑफ जीरोज दिस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिस. तो सम ऑफ जीरोज को यहाँ पुट कर दें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को यहाँ पुट कर दें, हमें क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स मिल जाएगा. सेम अब आगे की कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें हमें कहा जा रहा है फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशन ऑफ द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल. तो यहाँ सम ऑफ जीरोज का हम रिलेशन लेना चाहेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आल्सो इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए मीन्स कांस्टेंट टर्म्स डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. यदि हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स लेते हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स करेंगे तो हमारे पास 3 फैक्टर्स होंगे एज एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा. और अल्फा बीटा गामा 3 जीरोज होंगे ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स. और ये टर्म्स हम फैक्टर्स निकालना सीख चुके हैं 9th क्लास में. उसी के बेस पे आगे हम इसका रिलेशन प्रूफ करना चाहेंगे, कोएफिशिएंट और जीरोज में रिलेशन क्या होता है. तो रिलेशन ऑफ द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट मीन्स सम ऑफ द 3 जीरोज इज माइनस बी अपॉन ए. यदि हम तीनों जीरोज का सम करेंगे तो माइनस बी अपॉन ए होगा. बट व्हाट इज बी इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. माइनस बी अपॉन ए में जो रिलेशन है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है. देन यदि हम दो जीरोज को प्लॉट करके ऐड करें एज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू सी अपॉन ए, देन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. Now product of 3 zeros alpha beta gamma to minus d upon a where minus coefficient of constant terms divided by coefficient of x cube. इसी से रिलेटेड आगे कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आते हैं, होम एग्जाम में भी आ सकते हैं. आप लोग इसको a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर सकते हो. एज हमारे पास एक आइडेंटिटी थी a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो हमने इसको रिप्लेस किया अल्फा ए को रिप्लेस किया अल्फा से और बी को बीटा से रिप्लेस कर दिया. तो ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर. इन केस यदि हमें रिक्वायरमेंट हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की तो इसको चेंज कर दें, हम 2 अल्फा बीटा को उधर शिफ्ट कर दें तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. इन केस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की रिक्वायरमेंट हो जाए तो ये प्रीवियस क्लास 9th में जो हमारे पास आइडेंटिटी थी उनको हमने यूज किया अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा. ये कुछ और भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइप के बन सकते हैं जिनको हम डायरेक्टली सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में यूज कर सकते हैं. हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें मिल जा रहा है तो वो उनको हम यहाँ डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. अब आते हैं डिवीजन एल्गोरिथम पर. एक पॉलिनोमियल्स को यदि हम किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो हमें क्वोशिएंट मिलता है और रिमाइंडर भी मिलता है. इन केस अभी तक हमने जो डिस्कस किया कि हम पॉलिनोमियल्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अब डिवीजन करने के लिए हम इस प्रोसेस को यूज करेंगे कि ये डिवीजन एल्गोरिथम क्या है. यदि डिवीजन एल्गोरिथम में हम पॉलिनोमियल्स को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस फॉर्म में मिल सकता है as gx into qx plus rx. बट यदि rx मीन्स रिमाइंडर, क्वोशिएंट, डिवाइजर, डिविडेंड, यदि रिमाइंडर हमारा 0 हो जाए तो देन इफ rx इक्वल टू 0 देन gx इज ए फैक्टर ऑफ px. यदि रिमाइंडर 0 होता है तो gx px का फैक्टर होगा. इन केस यदि rx नॉट इक्वल टू 0 है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, rx को px से माइनस करेंगे. उसके बाद जो पॉलिनोमियल बचेगा फिर चेक करेंगे और वो हमारे पास gx और qx का प्रोडक्ट होगा. मीन्स gx एंड px इज अ फैक्टर ऑफ px. एज इफ rx इज नॉट इक्वल टू 0 देन वी कैन सब्ट्रैक्ट rx फ्रॉम px एंड देन द न्यू पॉलिनोमियल फॉर्म्ड इज ए फैक्टर एज px एंड qx. जो px के फैक्टर्स होंगे वो gx और px की फॉर्म में मिलेंगे. मीन्स
कि रिमाइंडर यदि 0 होता है, ये तभी होगा कन्फर्म कि जी एक्स और क्यू एक्स पी एक्स के फैक्टर्स हैं। अब इनके बेस पर आगे एक्सरसाइज शुरू करेंगे और उनके 1 बाय 1 सारी एक्सरसाइज और उनके क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे।